Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be continuing with part 3 of practice set 5.2 of chapter 5 linear equation in two variables of algebra of standard 9. Part 2 तक हम total 6 questions देख चुके हैं practice set 5.2 के. So now continuing with question number 7 for the part 3. The given part is the sum of digits of a two-digit number is 9. The number obtained by interchanging the digit exceeds the original number by 27. Find the two-digit number. अब देखो बात टू डिजिट नंबर की हो रही है. फॉर एग्जाम्पल 38 ये एक टू डिजिट नंबर है. तो यहाँ पे 3 जो है इट इज द डिजिट एट टेंस प्लेस. ओके, 3 इज द डिजिट एट टेंस प्लेस, नॉट 30. ओके, एंड 8 इज द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, जिसे वंस प्लेस भी कहा जाता है. ओके, सो अब देखो यदि आपको डिजिट एट टेंस प्लेस दिया है 3 और डिजिट एट यूनिट्स प्लेस दिया है 8 और बोला कि टू डिजिट नंबर तैयार करना है, तो हम क्या करते हैं, ये जो टेंस प्लेस का डिजिट है इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें यूनिट्स प्लेस का डिजिट ऐड करते हैं. तो ये हो जाएगा 30 प्लस 8 38. दिस इज हाउ अ टू डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड. ओके, अब यहाँ पे बात टू डिजिट नंबर की हो रही है, तो सबसे पहले हमें डिजिट एट टेंस प्लेस और डिजिट एट यूनिट्स प्लेस लेना होगा. तो हम लेंगे लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी एक्स एंड डिजिट एट units place be y. Okay, so the two digit number is जो टेंस प्लेस का डिजिट है उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वो ऐड कर देंगे उसमें यूनिट प्लेस का डिजिट. सो दैट टू डिजिट नंबर विल बी 10x plus y. ओके, अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि सम ऑफ डिजिट इज 9 और डिजिट्स क्या है, डिजिट एट टेंस प्लेस इज x एंड डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इज y. सम ऑफ डिजिट इज 9 मतलब x plus y इज 9. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन. अब देखो बाय सेकंड कंडीशन क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स. सो number obtained by interchanging the digits is equal to, डिजिट्स इंटरचेंज करना है मतलब जो डिजिट एट टेंस प्लेस x था वो यूनिट्स प्लेस पे चला जाएगा और डिजिट एट यूनिट्स प्लेस जो y था वो टेंस प्लेस पे आ जाएगा. ओके, सो वो नंबर जो तैयार होगा वो रहेगा 10y plus x. ओरिजिनल नंबर क्या है 10x plus y. नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 10y plus x. और अब कंडीशन क्या है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स यानी 10y plus x एक्सीड्स, एक्सीड यानी बड़ा है, ये बड़ा है किससे, ओरिजिनल नंबर से. और कितने से बड़ा है, 27 से. मतलब ये ओरिजिनल नंबर में हमें 27 ऐड करना होगा. ओके, तब ये इक्वेट होंगे. अब यहां पर देखो देयरफॉर अब क्या करो, ये पूरे RHS को LHS कर दो, पूरे LHS को RHS कर दो. so this is 10x plus y plus 27 is equal to 10y plus x. और अब हम क्या करेंगे, this is 10x plus x है राइट साइड में, लेफ्ट में आएगा तो माइनस x प्लस y जैसा कि वैसा लेफ्ट साइड का, 10y राइट में है लेफ्ट में आएगा तो माइनस 10y और ये जो प्लस 27 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 27 होगा. सो दिस इज 10x minus x is 9x plus y minus 10y is minus 9y and this is minus 27. अब देखो x का कोएफिशिएंट 9, y का कोएफिशिएंट 9 और ये 27, तीनों भी 9 के टेबल में आते हैं, तीनों का एचसीएफ क्या है 9. सो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 9 करेंगे. सो दोनों साइड का हर टर्म 9 से डिवाइड होगा.
9 by 9 is 1, so ये x हो जाएगा. अगेन 9 by 9 is 1, तो ये हो जाएगा y. माइनस साइन जैसा कि वैसा. 27 by 9 is 3. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. ओके. और अब देखो जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है वो है x plus y is equal to 9 एंड सेकेंड इक्वेशन इज x minus y equal to -3. इन्हें ऐड कर दो. Adding 1 and 2, x plus y is equal to 9 plus x minus y is -3 plus y minus y कैंसिल. एडिशन करते वक्त जो सेकेंड इक्वेशन में उसमें हर एक टर्म की साइन चेंज मत करना, वो सब्ट्रैक्शन में होता है. x plus x is 2x and 9 minus 3 is 6. So x is 6 by 2. So x is 3. Now put x equal to 3 in equation 1. Therefore 3 plus y is equal to 9. So y is 9 minus 3. And therefore y is equal to 6. The two-digit number is what is the two-digit number? 10x plus y. यानी 10 into x is 3 plus y is 6. 30 plus 6, it is 36. Okay. Sum number 8 देखो. The given part is in triangle ABC, the measure of angle A is equal to sum of measure of angle B and C. Ratio of measures of angle B and C is 4:5. To find measures of angles of triangle ABC. मतलब तीन एंगल्स है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों का मेजरमेंट फाइंड करना है. अब देखो तीन अननोन है, पर लेसन के हिसाब से हम दो ही वेरिएबल्स असाइन कर सकते हैं. बराबर है. सो अब क्या करेंगे, कौन सा एंगल को कौन सा वेरिएबल असाइन करना. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी दिया है, और तो और एंगल ए इज इक्वल टू सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी बोला, मतलब एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी. तो हम एंगल बी और एंगल सी के लिए वेरिएबल्स असाइन करेंगे. सो हम यहां पर लेंगे लेट मेजर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी आर x डिग्री एंड y डिग्री रिस्पेक्टिवली. ओके, या फिर x और y की डिग्री अपन एंड में डाल देंगे. x and y respectively, मतलब angle B is x, angle C is y. Now see, by first condition, क्या बोल रही है, angle A is equal to angle B plus angle C, मतलब angle A will be equal to x plus y. अब इससे क्या हो जाएगा, कोई फिगर तो आया ही नहीं है ना. हम कैसे लिखते हैं कि x plus y is equal to कोई नंबर आता है, कोई फिगर आता है. सो ये कंडीशन इतना ही नहीं है, यहाँ पे आपको एक कॉमन सेंस यूज करना है. वो ये है कि वी नो इन ट्राइंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री. इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री. और एंगल ए क्या है, x प्लस वाई, और एंगल B is x and angle C is y. So this is x plus y plus x plus y is 180. X plus x is 2x. Y plus y is 2y is equal to 180 degree. And now see 2 और 180 का HCF 2 होता है. So dividing both sides by 2 करेंगे हम. इसका मतलब x plus y is 180 by 2 होगा 90. ओके, इसे आप 1 नाम दे दो. नेक्स्ट क्या बोला है इन्होंने हमें, द रेशियो ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इज 4:5. बाय सेकेंड कंडीशन एंगल बी अपॉन एंगल सी इज 4/5, मतलब x अपॉन y इज 4/5. इसका मतलब ये 5 ये साइड मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4y, मतलब 5x माइनस 4y इक्वल टू 0. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. ओके, अब देखो
इक्वेशन 1 इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, इक्वेशन 2 है 5x माइनस 4y इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में y का साइन, जो वेरिएबल y है उसका साइन पॉजिटिव है, और इक्वेशन 2 में जो वेरिएबल y है उसका साइन निगेटिव है। ओके, अपोजिट साइन है, तो हम एडिशन करेंगे। पर वो करने से पहले हमें ये देखना है कि इनके कोएफिशिएंट सेम है क्या। तो इक्वेशन 1 में जो वेरिएबल y है इसका कोएफिशिएंट है 1, और इक्वेशन 2 में जो वेरिएबल y है इसका कोएफिशिएंट है 4। 1 और 4 का एलसीएम होता है 4। सो इक्वेशन 2 में तो वेरिएबल y का कोएफिशिएंट 4 है, और इक्वेशन 1 में वेरिएबल y का कोएफिशिएंट 1 है, जो कि हमको 4 करना है। सो इस इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो दिस विल बी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4। दिस इज 4 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90, मतलब 4x प्लस 4y इज 360। आप इसे 3 नाम दो। अब देखो इक्वेशन 3 जो इक्वेशन 1 से जनरेट हुआ है, तो इक्वेशन 1 को अब साइड में रख दो। अब एडिशन ऑपरेशन इक्वेशन 2 और 3 के बीच होगा। दिस विल बी एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 5x माइनस 4y इक्वल टू 0 प्लस 4x प्लस 4y is 360, माइनस 4y प्लस 4y कैंसिल, 5x प्लस 4x is 9x is equal to 360। 9x के साथ मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट साइड में, राइट में जाएगा तो डिवाइड होगा। सो x is 40। ओके, x आ गया आपका 40। पुट x is equal to 40 in equation 1, so it will be 40 plus y is 90, so y is 90 minus 40, so y is 50। okay, now see हमें तीनों एंगल्स के मेजरमेंट फाइंड करने थे, और एंगल ए क्या है, एंगल ए था x प्लस वाई। ओके, सो नाउ सी in triangle ABC, angle A is equal to x plus y, it is equal to 40 plus 50, यानी 90 डिग्री। ओके, एंगल B क्या लिया था हमने, x which is 40 degrees, and angle CY is 50 degree. So final answer will be, therefore in triangle ABC, angle A is 90 degree, angle B is 40 degree, and angle C is 50 degrees. Okay, sum number 9 देखो, the given part is divide a rope of length 560 centimeter। एक rope है टोटल 560 centimeter का, इसे डिवाइड करना है 2 parts में, such that twice the length of smaller part is equal to 1/3 the length of larger part। और फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ लार्जर पार्ट। अब यहाँ पे 2 पार्ट है, स्मॉलर पार्ट एंड लार्जर पार्ट। सो विल कंसिडर लेंथ, द लेंथ ऑफ लार्जर पार्ट ऑफ द रोप b x centimeter and length of smaller part of the rope b y सेंटीमीटर। ओके, अब देखो फर्स्ट कंडीशन पहचाननी है आपको, डायरेक्टली नहीं दिया है। क्या बोल दिया उन्होंने, लेंथ सॉरी रोप का लेंथ दिया है 560 सेंटीमीटर। ओके, इसका मतलब ये जो लार्जर पार्ट है और स्मॉलर पार्ट, ये दोनों मिलाकर ही तो रोप बन रही है, मतलब x प्लस वाई विल बी 560। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, ओके, विच गिव्स यू द फर्स्ट इक्वेशन। बाय सेकेंड कंडीशन क्या रहेगा आपका सेकेंड कंडीशन, क्या बोल रही है, ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट क्या है, y। ओके, स्मॉलर पार्ट का लेंथ क्या है, y, so twice the length of smaller part is equal to 1/3 the length of larger part। okay,
इसका ही मतलब होगा ये 3 जो है ये डिनोमिनेटर में राइट साइड में, लेफ्ट में जाएगा तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 6y, इसे आप 2 नाम दे दो। सब्स्टिट्यूशन मेथड करो यहाँ पे, बेस्ट है। पुट x इज इक्वल टू 6y इन इक्वेशन 1। ओके, सो दिस विल बी, x के जगह लो आप 6y प्लस y इज इक्वल टू 560, 6y प्लस y 7y इज इक्वल टू 560। 7y के साथ मल्टीप्लीकेशन में है लेफ्ट साइड में, राइट में आएगा तो डिवाइड होगा 560 by 7। ओके, अब देखो 7 8 जा 56, तो y इज 80 सेंटीमीटर। पर हमें y का वैल्यू नहीं फाइंड करना है, हमें लेंथ ऑफ लार्जर पार्ट फाइंड करना है, एंड लार्जर पार्ट का लेंथ है x सेंटीमीटर। सो नाउ पुट y इज इक्वल टू 80 in equation 2. Okay, so x is equal to 6 into 80, so x is 6 8 are 48, so x is 480 centimeter, ये हमें फाइंड करना था। so final answer is length of larger part of the rope is 480 सेंटीमीटर। और देखो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप पहले y का वैल्यू फाइंड करो तभी x का फाइंड करना, ऐसा नहीं है। हाँ, मुझे ये तरीका इजी लगा इसलिए मैंने ये किया। आप डायरेक्टली x का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आप ये जो दो इक्वेशंस हैं, ओके, इसे आप x माइनस 6y इक्वल टू 0 ऐसा लिखकर दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके आप वेरिएबल y एलिमिनेट कर सकते हो और फिर आपको वेरिएबल x का वैल्यू मिलेगा, वो भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। ओके, then sum देखो, the given part is in a competitive examination there are 60 questions, total 60 questions है। the correct answer carry 2 marks, मतलब यदि आपने करेक्ट आंसर दिया तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और यदि आपने इनकरेक्ट आंसर दिया तो 1 मार्क कम हो जाएगा। यशवंत अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चंस, 60 के 60 क्वेश्चंस यशवंत ने अटेम्प्ट किए हैं और उससे मार्क्स मिले हैं 90। अब देखो यहां पर इसके कुछ आंसर्स गलत हो गए, क्यों? क्योंकि करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 60 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए, सभी अगर करेक्ट आंसर देता हो तो 120 मार्क्स आते थे, और उसे मार्क्स कितने हैं? 90 मार्क्स। मतलब उसने कुछ आंसर्स करेक्ट दिए और कुछ आंसर्स इनकरेक्ट दिए हैं। सो क्या फाइंड करना है हमें? हाउ मेनी आंसर्स डिड ही गॉट रॉन्ग? सो नाउ सी हियर, सपोज या लेट यशवंत गॉट x correct answers and y wrong answers. ओके, अब देखो टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 60। इसका मतलब x प्लस वाई क्या होगा? 60। भले ही x करेक्ट आंसर है और y रॉन्ग आंसर है, पर ये क्वेश्चंस के लिए है ना। ओके, सो x प्लस वाई क्या होगा? 60। तो बाय फर्स्ट कंडीशन टोटल क्वेश्चन 60 है, so x plus y is equal to 60. Now see by second condition, अब first condition questions पे होगी, second condition marks पर based है। उसे total marks कितने मिले? 90. This is equal to correct answer के लिए 2 marks मिलेंगे। correct answers कितने दिए उसने? x, so 2 into x प्लस इनकरेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क कम हो जाएगा, यानी -1 होगा, और इनकरेक्ट आंसर यानी रॉन्ग आंसर्स कितने हैं? y। इसका मतलब 2x minus y equal to 90। दिस इज योर सेकंड कंडीशन। दिस सेकंड कंडीशन से जो सेकंड इक्वेशन डिराइव हुआ है, दिस कंडीशन इज बेस्ड ऑन मार्क्स। उसे मार्क्स मिले हैं 90। ओके, अब उसने सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, करेक्ट भी, मतलब उसने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसमें उसके कुछ आंसर्स करेक्ट है और कुछ आंसर्स उसके रॉन्ग है। ओके, क्वेश्चंस तो सारे अटेम्प्ट किए हैं। करेक्ट आंसर्स के लिए 2 मार्क्स मिल जाएंगे, तो करेक्ट आंसर्स कितने हैं? x, तो वो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन रॉन्ग आंसर्स कितने हैं? y, उसके लिए 1 मार्क रिड्यूस भी होगा, तो -1 हो जाएगा। इसलिए 2x minus y is equal to 90। ये कंडीशन मार्क्स पर बेस्ड है और ये कंडीशन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे बेस्ड है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं टोटल? 60। सो x plus y 60। देखो ये आप कंफ्यूज नहीं होना, भले यहाँ पे लिखा है कि x करेक्ट आंसर्स है और y रॉन्ग आंसर्स है, पर ये आंसर्स हमको क्वेश्चंस के लिए मिले हैं। ओके, और टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 60। तो x plus y 60 आएगा।
अब देखो बहुत सिंपल है, क्या करो, एडिंग 1 and 2 कर दो, ओके, इससे वेरिएबल y कैंसिल हो जाएगा। भले हमें y का ही आंसर चाहिए पर वेरिएबल y कैंसिल हो जाएगा, x मिलेगा और फिर x का वैल्यू इधर पुट कर देना तो y मिल जाएगा, आसानी से हो जाएगा ये। ओके, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ये ऐड करने का फायदा क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही जगह जो वेरिएबल y है उनके कोएफिशिएंट 1 है, ये बहुत बड़ा फायदा है। और दूसरा, दोनों के साइंस अलग अलग है, इक्वेशन 1 में वेरिएबल y का साइन पॉजिटिव है, इक्वेशन 2 में वेरिएबल y का साइन निगेटिव है, साइंस अपोजिट है तो हम एडिंग कर सकते हैं। प्लस y माइनस y कैंसिल, x plus 2x is 3x and 60 plus 90 is 150। 3x के साथ मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट साइड में राइट में आएगा तो डिवाइड होगा, सो x is 50। और हमें x का वैल्यू नहीं पूछा है, हमें y का वैल्यू फाइंड करना है। हाउ मेनी आंसर्स डिड ही गॉट रॉन्ग, यानी y फाइंड करना है। सो नाउ पुट x इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1, सो x की जगह आ जाएगा 50 प्लस y इज इक्वल टू 60। इसका मतलब y इज 60 माइनस 50, सो y इज 10। सो फाइनल आंसर क्या होगा, यशवंत got 10 answers wrong, है ना, मतलब करेक्ट आंसर्स कितने हुए उसके 50। तो देखो मार्क्स बराबर आ रहे, 50 इंटू 2 100 मार्क्स, और उसमें 10 क्वेश्चन इनकरेक्ट है, उसका एक मार्क कम हो जाएगा, इसलिए 100 माइनस 10 कितना होगा 90। ओके, यदि वो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता था ये जो रॉन्ग हो गए तो उसके मार्क्स 100 होते थे। ओके।